Today, a protest rally is being organized by a social activist with the name Mr. Sol Dodum. Just to let all the viewers know that Mr. Sol Dodum has also traveled a distance of around 225 kilometers on foot march starting from Sepa to Itanagar in protest against the PHE department for supplying unhygienic water to the denizens of his coming. He has also mentioned about the dilapidated road condition which was created by the PHE department during the laying of water pipelines. He also demanded immediate transfer of Deputy Commissioner Iskaming district. And the last grievances that he has placed is about a special inquiry about the miscreants that have attacked him during the onset of peaceful rally. So let's have a glances of the peaceful rally. आज यह हिंदुस्तान भर में एक पहली बार प्रथम एक बहुत बड़ा पद यात्रा हुआ है, वो भी करप्शन के खिलाफ। इस कदम को झुकने नहीं देना है, थामने नहीं देना है, आगे बढ़ना है। युवाओं से मेरा अपील है। आज वहाँ पर हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेगा, सबमिट करके हम तब तक इंतजार करूंगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो रिजोल्व नहीं देगा। हम यहाँ से बिना रिजोल्व करके नहीं जाएगा, हम यही बैठेगा से मरते दम तक। अगर आप लोग मर क्या बोले थे हम यही मर के बैठेगा, हम ऐसे काली हाथ से पानी जाएगा, हम सपा पानी ही लेके जाएगा। मेरा ये क्लियर आपको बता रहा है, हम सपा पानी ही लेके जाएगा और मेरा जो रास्ता था हमको रात को बनाने वाला को उसको जांच करा के दिखाएगा और जो मेरा भाई लोग मेरे साथ मार खाया है उसको इंसाफ दिला के जाएगा। और मेरा गाड़ी तोड़ा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लपुंग पूरा को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लपुंग में बहुत सारा अच्छा है, लेकिन जो भारत सोनम का जो पला हुआ जो नौकरी दिया वाला लोग है वो बाल का चमचा है, वो इसलिए हम लोग को मारने के लिए रेडी है। वहां में शाम को सबका सामने चिल्ला के बोल रहा है, थाना में पुलिस तो कुछ नहीं कर सका, सब सुन रहा था। सोल दोनों को मारा, उसका कौन पिएगा? अभी मारो बोला, कौन पिएगा बोला? नेपाल पूंजो रास्ता में नेपाल यहाँ चिल्ला कर बोल के चिल्ला कर आ रहा है, सुलूम को मारो। अगर म्योड़ा कोई उसको बदली मारेगा लपुंग को बाल को मारने मत दो, हमको मारने दो बोलते। कोई ऐसे चिल्लाता है क्या? हम क्या है? हम क्या बकरी है क्या? हाँ, हम कोई गाय भैंस है क्या? ऐसे आसानी से मार देगा? हम भी तो इंसान है ना, मेरा भी कुछ लाइफ है, मेरा भी फैमिली है, ऐसे कितने मार देगा? चिल्ला के बोलते मार देगा। थाना में सीसीटीवी को आप लोग मांगो, हम झूठ बोले के वहां में सब हमको फिर मारने हैं। हम बोले देखो आप लोग हमको मार के फायदा नहीं है, हम आप लोग से इतना ग्रुप आप लोग तो मारेगा तो हमको चीर पार देगा, हम तो आप लोग को सकेगा ही नहीं। हम बोला है हम चीर सकेगा नहीं। आप लोग थाना का सीसीटीवी को मांगो, निकाल पुंग बहुत निकाल पुंग सासुंग लपुंग नेपाल लपुंग उसका बाद कले लपुंग बहुत सा लपुंग लोग आके फिर वहां में बोला है मारेगा बोला। वहां में बोलते है सोलुंग को निकालो, सोलुंग को निकालो, अब भी कौन पिएगा बोलते हैं। अरे नेपाल पुंग जो हमको कुत्ता अब भी कौन पिएगा? कोई ऐसा होता है क्या? हम भी तो एक इंसान है, हम एक फैमिली का है।
तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं अन्ना समर्थक के चेयरमैन मिस्टर सरपी फ्लागो जी। उनसे हम जानते हैं आज की जो पीसफुल प्रोटेस्ट रैली को लेके। तो हेलो सर, आपका ये आज जो पीसफुल प्रोटेस्ट रैली हो रहा है सोलदोदुम के थ्रू, उसको लेके आपका क्या विषय? आज सोलदोदुम के ये वो सपा में जो पानी और रोड, फिर उनका ऊपर जब रैली ऑर्डर निकालने का बाद भी उनको अटैक करना है, तो उन्होंने फैसला कर दिया सपा टू ईटानगर वहाँ रैली करने नहीं दिया। तो इसलिए फुट मार्च सपा टू ईटानगर के लिए 4 दिन के लिए चल के आया। कल पहुँचा है टेनिस कोर्ट में और आज अभी आकाशदीप में है। तो यहाँ से अभी वो टेनिस कोर्ट जाएगा। तो ये एक करप्शन को मिटाने के लिए कर रहा है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीसफुल रैली में। तो सर, हमारे ये ट्रैवल सोसाइटी में आप भी जानता है, हम सब भी देखते आए हैं कि अगर हम किसी का खिलाफ आवाज़ करता है तो काफ़ी प्रेशर मिलता है। जैसे कि इस बार रिसेंटली उनको भी अटैक हुआ है, पर्सनली अटैक्ड हुआ है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो एक पूरा जानकार हो गया। पहले ज़माना में जब नहीं जानता था, दूसरा गांव फाइट करता था और एक किसी को फाइट करने से पूरा रिलेटिव आके फिर रिवेंज लेता था। अभी ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी आपको कानून है, जस्टिस करने के लिए कानूनी सज़ा देगा जो ये किया है, जो अटैक किया है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे सबसे बड़ा दुख है कि वो सोशल मीडिया में रिप्लाई करना चाहिए या एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। अगर इलीगल पीसफुल रैली होता तो उसको पुलिस जो फौजी लोग लाठीचार्ज करना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे पर्सनैलिटी नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि दोबारा ऐसे नहीं करना चाहिए, बैलेंस नहीं होना चाहिए। और मैं सोलदोदुम का तरफ से भी मैं ये बोल रहा हूँ, सोलदोदुम भाई को भी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी एक बैलेंस में किसी को नहीं करना है। जो हो गया। अभी जो इसमें वो कानून का हाथ में लग गया और उसको जस्टिस दिलाने के लिए करना चाहिए पीसफुल। तो हमारे साथ जुड़े हैं 2 यूथ जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जिन्होंने सोलदोदुम के साथ 225 किलोमीटर्स की यात्रा की है बाय फुट मार्च। चलिए हम उनसे जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोमा लोफा। ओके, ये आप लोग जो जिस तरह आप लोग सोलदोदुम सर के साथ यात्रा की है, उसको लेके आप मैं तो ये बोलेगा जेन्युइनली जो काम करता है मैं उसका साथ में दिया जा रहा है ना, क्योंकि हमारा एक सोलदोदुम है जो कि उसका फेसबुक लाइव पे बहुत देखते हैं, जो अच्छा के लिए वो काम करता है, तो उसके लिए साथ दे रहा हूँ। और मैं तो ये मतलब वहाँ से ये निकला, एक्चुअली हम भी गुवाहाटी में था, तो वहाँ पहुँचने का साथ आओ हमको कॉल किया, काम में बोला, तो हम बोला यहाँ में सेपा पहुँच गया, तो हम बोले चल निकलेगा। हम बोला चल, हमको पुलिस भी जाने नहीं दे रहा था, बट हम सोचा हम लोग जो इस कामिंग के लिए जेन्युइनली जो काम कर रहे हैं, जो उसके लिए साथ देना, मेरा अपना लाइफ को मतलब अपना ये जो ये क्या होता है लाइफ को भी छोड़ के ना, मतलब हमको जाना है और का साथ देना है, जेन्युइनली जो काम करता है उसका साथ में देना है, वो कि मैं निकला। तो आपको कहीं से भी फैमिली का प्रेशर ऐसे आया? फैमिली का तो प्रेशर ये आया था, मतलब मम्मी मत जाओ बोल के रो रहा था। देन हम सोचा मतलब हमको कुछ नहीं आया, खुद पे कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, मतलब एक मतलब वो था, मतलब क्या बोलते हैं, दिल से ठान लिया हमको जाना है, अपना एक भी मतलब ईगो है, हमको जाना है ऐसे। हम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से सेपा से हैं, तो हम यहाँ में सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्यों बोलने से वो यूनियन में कदम उठा रहा है। सोलदोदुम जो बहुत दिन से देख रहा था कि मैंने 5-6 महीने से दूसरा आदमी लोग बोल रहा है कि मैंने अभी वो पर्सनल नहीं है, पूरा सारा दुनिया दिखा है। मैंने बहुत महीना से वो जो पानी के बारे में बोल रहा था, इसलिए हम लोग वो जो सोशल काम कर रहे हैं बोल के ना, तो उसको साथ देने के लिए रेडी है, इसलिए साथ भी दे रहा हूँ। और वहाँ से मैंने पैदल मारा था, मैंने उसमें भी हम लोग जो आधा रास्ता तक मैंने जाके रिसीव किया, और अभी भी यहाँ में स्पोर्ट जगह में भी शायद है। तो इसलिए हम जो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी हम जो उसका मौका में हम बोलेगा कि तो हमारा पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर और यहाँ का जितना भी ये है, तो आपको ये बात को इशू को एक्शन लेने से चाहिए। तो हमारा सेपा डीसी जो कितना करप्शन कर रहा है, वो क्या माने ये हो रहा है, माने उसको पूरा मीडिया वहाँ में जो कंप्लीट करना था नहीं हो पाया, इसलिए कैपिटल तक निकाले, तो उसको एक्शन लेने से चाहिए।
तो हमारे साथ जुड़े हैं सासी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर SD लोधा जी, उनसे हम एक दो सवाल करते हैं। तो सर, अभी अरुणाचल में खास करके जिस तरह अभी सोलदोदुम ने 225 किलोमीटर की पैदल की है, तो उसी दौरान अभी सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो गया है, आपको पता है। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? यहाँ पे क्लैन बेस हो ही जाते हैं इन्वॉल्वमेंट, उसको लेके आपका क्या कहना है? ये इसको हम लोग कंडेम करते हैं। इसमें हम आगे भी मेरा जो समारोह को जब संबोधित करते वक्त मैंने क्लियर कट कहा कि किसी जब कोई भी व्यक्ति अच्छे सोच के अगर किसी को सवाल करता है तो वो उसको क्लान को सवाल नहीं कर रहा है ना, वो उसका कुर्सी को सवाल कर रहा है। जिस पद में वो नियुक्त है उसको काम जो करना चाहिए था वो नहीं करता है, तो वो अफसर को सवाल करता है। तो उसमें किसी क्लान का, सोसाइटी का इसमें बात होता ही नहीं। और जो लोग ये सब करता है, मैं उन लोगों को निंदा करने का साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे आप बहुत गलत कर रहे हो, वो करना भी नहीं चाहिए। आपका क्लान भी बदनाम होता है उसमें, आपका क्लान सारा का सारा बदनाम होगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन देखने वाला उसको बहुत नीचता का साथ देखता है, एक गंदगी का साथ देखता है कि नहीं। तो जैसे कि मैं भी एक ट्राइबल आदमी है, मेरा जैसे कि SD लोधा क्लान है। मैंने तो कभी क्लान को लेके कोई भी समारोह में मैंने संबोधित भी नहीं किया, मैंने कभी बोला भी नहीं है क्लान को लेके, क्योंकि मेरा किसी से लड़ाई वो नीति का खिलाफ लड़ाई है, वो नीति को लेके है, आइडियोलॉजी को लेके है, कर्म को लेके है। किसी को मैंने इंडिविजुअली किसी का नाम को हमने नहीं लड़ रहा है, किसी का क्लान को मैंने कुछ नहीं बोल रहा है। बदकिस्मती से आपका क्लान में से कोई अफसर हो गया, अगर वो खराब कर रहा है तो सवाल उसको कर रहा है ना, उसमें क्लान का क्या है। ये सब सोच से हम लोग को बाहर आना चाहिए, उभर के आना चाहिए। अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। हाँ, क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल में होना चाहिए, लेकिन वो झगड़ा के लिए नहीं होना चाहिए, फाइटिंग के लिए नहीं होना चाहिए। वो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। वो क्लान को वो समुदाय को एक अच्छी जो ये काम के लिए उसको प्रस्तुत करना चाहिए लोगों का सामने में। अभी देखा जाने से कुछ क्लान को लड़ाई झगड़ा में माहिर है, तो उसको तो कोई नहीं पूछता है ना। उसको पीठ पीछे आदमी बोलता है ना, ये लोग तो गुंडा है, ये लोग टेररिस्ट टाइप का एक्टिंग करता है कि नहीं। हम लोग तो पूछता भी नहीं है। और अगर आप सोचता है कि आपका क्लान जो है लड़ाई झगड़ा में बहुत माहिर है, तो उसको प्रॉपर वे में उसको ये कीजिए, इंगेज कीजिए। उसके लिए होता है जैसे कि अभी सबसे जो डेंजरस फाइटिंग जो UFC है, UFC जैसे कि ब्राज़ील जैसे जगह में, इंग्लैंड जैसे जगह में, USA में, हर जगह में UFC है। तो वहाँ भेजना है कि आप सोचना है कि मेरा क्लान में बहुत कट्रा लोग हैं ना, तो उसको वहाँ भेजना है, तो वो मेडल लेके आ जाएंगे। तो आपका क्लान सिर्फ क्यों, हम भी स्वागत करेंगे ना, हम भी उसका पाँव छुएंगे। अरे आप इतने कतरे, आप बॉक्सिंग मार सकता है, आप जीत के आया है ना, अरुणाचल को रोशन किया, भारत को रोशन किया, हम आपका चरणों में आने के लिए रेडी है ना। लेकिन आप सड़क में लड़ेंगे, जहाँ देखा मार्केट में लड़ेंगे, घर में लड़ेंगे, किसी भाई बंधु को लड़ेंगे, किसी आपका रिश्तेदार को लड़ेंगे, ये क्या है? इसका मतलब तो आपको हम शेर नहीं बोलेंगे, आप बेरिए है कि नहीं, बेर बकरी की तरह है, वो मत कीजिए, है कि नहीं। अभी अरुणाचल में भी MMA आ गया है, एमेच्योर बॉक्सिंग क्लब ना, एमेच्योर एकेडमी बोल के, एम्ब्रास मुंटे एकेडमी है। वहाँ पे बहुत सा लोग यूथ लोग ट्रेनिंग कर रहा है कि नहीं। वहाँ ज्वाइन कीजिए, मेडल ला के दिखाइए, तब ना हम मानेगा आपका क्लान में, हाँ सच में आपका क्लान में दमदार वाला आदमी है, नहीं तो हम पूछेगा। ओके सर, आपसे एक लास्ट सवाल है। आपने हमेशा टीम सासी हमेशा आवाज़ की है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट को आपका टीम सासी की तरफ से आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, सासी तो हमेशा स्टेट का कोर इशू को लेके वोकल रहा है, जैसे कि हमारा 371H को लेके और फॉरेस्ट ओवरलैपिंग इशू को लेके। और मैं एक नागरिक होने का नाते मैं असेंबली में जो चर्चा हुआ था 371H को लेके और फॉरेस्ट ओवरलैपिंग केसेस को लेके चर्चा हुआ हमारा असेंबली में ना, तो उसके लिए मैं धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपना मुख्यमंत्री का लीडरशिप में चर्चा हुआ।
तो बहुत बारीकी से चर्चा हुआ है कि नहीं। और मैं सोचता हूँ कि अगर आप सासी का ये स्पेशली ये इशू में पूछेंगे तो मैं सरकार को ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति, कोई कॉमन पीपल जो है, अगर 200-300 किलोमीटर को कवर करके आते हैं, आपके लिए आते हैं, आपको कुछ कहना चाहता है, तो गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है फैसिलिटेट करना है उसको, है कि नहीं। उसको मंच देना है, उसको जगह देना है, वो गवर्नमेंट का ड्यूटी है। हम लोग यहाँ में ऐसे नहीं सोचता है ना। हम लोग यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट जो ये सोचता है कि वो लोग को क्यों पूछेगा हम लोग। एक्चुअली अब इंडिविजुअल, अब पेमा सरकार आगे, पेमा कांडू, अब इंडिविजुअल होगा तो आप सोल्दोदम को मत पूछिए। लेकिन आप जिस पद पे है ना, वो उस बीच में आपका नागरिक में आप सोल्दोदम भी आता है। तो हर नागरिक को, हर समुदाय को वेलफेयर के लिए, उसका वेलफेयर के लिए काम करना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि सोल्दोदम रिप्रेजेंटेशन देने भी सरकार का दफ्तर में क्यों चले, क्यों जाए। एक्चुअली सोल्दोदम का पास में मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव आना है। आपका क्या डिमांड है, आप क्या के लिए इतना मार्च करके आया है, वो हमें बताइए। मैं रिड्रेस करूँगा, ये गवर्नमेंट का तरफ से होना चाहिए। तो यहाँ आएंगे होगा, लेकिन हमको ऐसे पता चला है कि हमारा मुख्यमंत्री स्टेशन पे नहीं है। मैं उम्मीद का साथ कहता हूँ कि अगर वो होते तो आते, है कि नहीं, तो सोल्दोदम शायद उसको इंतज़ार करेंगे होंगे। और मैं सोचता हूँ कि चीफ मिनिस्टर नहीं है तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर दोनों स्टेशन में नहीं है तो सीएमओ से कोई भी ओएसडी आके उसका साथ में बात करना चाहिए, है कि नहीं। उसका डिमांड को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी भी बुलाना चाहिए उसको, या उसका पास रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि डिप्यूटी कमिश्नर वगैरह है, वो सबको भेजना है अपना मशीनरी को। वो 300 किलोमीटर आके अभी आपका ऑफिस में आएंगे, इतना उसको मेडिकल एड भी अच्छा से नहीं दिया, तो वो तो अभी बहुत कमज़ोर है ना। तो उसको मिलने आना चाहिए। ये सरकार का असली में बोलने चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारा यहाँ पे ईगो एक तो होता है ना। लेकिन जब आप जब सरकारी पद पे होता है, आपको अगर नियुक्त किया जाता है आप जनता को सेवा के लिए, तो आप में ईगो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम एसडी लोधा जैसे कि इंडिविजुअल है, मेरा कोई पद नहीं है, हम ईगो हो सकता है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री कैसे ईगो होगा। वो उसका कुर्सी उसका बाप का नहीं होता है ना, वो तो समाज के लिए होता है। तो समाज को काम करने के लिए, सेवा करने के लिए जब आप बैठे हैं, तो सोल्दोदम भी समाज का ही हिस्सा है। उसको सुनना आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गलत है, सही है, वो बात नहीं है ना, सुनना तो है ना। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेंगे सरकार। यहाँ में है बाइलो। अभी एक लड़का किसी को भी पूछो, जो ये क्या बोलता है क्या मचा नदी का वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग, वो जो क्या 25 साल का पहले क्या 2011-12 उसका बीच में ही है। उस 2011-12 के बीच में जो हम घोटाला किया उसको हम बता रहे। तो हमारा जो टाटा मोबाइल बोलता है ना, वो लोग ही घोटाला किया, वो लोग ही पैसा लेके हाड़ी ब्रिज में भाग गया है। तो हाड़ी ब्रिज तो अभी भी है, तो कहाँ 25 साल हुआ अभी। 2011 से कितना साल होगा, 8, 9, 10 हाँ इतना ही है। हाँ अभी फ़िलहाल आज हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेगा। मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद मेरा ख्याल से सीएम साहब भी देना चाहिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हम यूनियन से बोल रहे हैं और सब जनता का मांग है कि सरकार, भारत सरकार भी यही बोलता है कि सबको साफ़ पानी मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे स्कैमिंग में मिल रहा है तो वो बहुत गंदा है। और एक बात आपको मैं यही बताना चाहता हूँ सर, मैडम आप ये बात बोलिए कि आप ये बात तो जान लीजिए कि अगर 20 साल पहले चलो कोई बना भी लिया, मान लीजिए, क्या ये जो एक्शन वो क्या दूसरा को रिपेयरिंग करके वगैरह साफ़ सुथरा करके नहीं पिला सकता है। तो जो 20 साल पहले बनाए उसको ऐसा ही रहने देगा, वो तो गलत बात है। उसको एक्शन किस लिए बना, वहाँ में क्यों बैठाया है, ताकि अगर वहाँ प्रॉब्लम और देखने देने के लिए तो बनाया है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बात है वो बेबुनियाद, ये फालतू वाला बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही नहीं, अटैक तो कंफर्म करेगा तो हम अभी भी लिख के रख देगा, क्योंकि अभी तक वो लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, हम पता है वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो लोग का सोसाइटी बोलता है, वो लोग का जो ग्रुप जो हमको मार्क है, हम पहले भी बोले कोई हर पंक्ति जो खराब नहीं है, बहुत चलो अच्छा है। वहाँ में भी 95% अच्छा है, और लपुंग में भी 95% अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका नाम भी गिन के बता अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसा लोग है जो फालतू काम करता है, वो लोग अभी भी बोल रहे कि वो करें। हम 100% बोल सकते हैं, अगर हम जाएगा तो हमको मारेगा, वो तो कंफर्म है।
और लेकिन हमारेगा भी तो फिर हम देखो हम झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। हम अपना ताकत दिखा दिया तो हम 3 दिन में 247 किलोमीटर पैदल चलते, इतना ताकत दिखाएगा नहीं, झगड़ा करके ऐसे दिखाने तो हो गया। तो वही है सफा पानी पिलाओ, और रास्ता जो रात को बनाए उसको तोड़ो या जो भी करो जांच करो, वही है। और जो मेरा लड़का लो जो मार खाया है इंसाफ मिलना है। और डीसी जो वहाँ में जो डेवलप नहीं करके जो एक्शन का बात मान के स्टेटमेंट देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और जो फास्ट में कुछ ऑर्डर देता है कि आप पीएचई को वो बोला है और तोड़ो बोल के, फिर पीएचई एक्शन जो एलिगेशन लगाता है कि डीसी उसको साथ दे, तो उस डीसी जो पीएचई एक्शन के सामने में गिरता है उस डीसी को ट्रांसफ़र करना है, वही है।